अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ठीक, शुक्र अल्लाह पाक का। ये एक बच्चा तो शर्मा गया है बात करने से, क्योंकि देहाती इलाका है। यहाँ पे बच्चों को ज़रा टेंशन हो जाती है कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, लेकिन होना क्या है, कुछ भी नहीं होगा। ये कौन सा गांव है? ये दुनियापुर। दुनियापुर। एक दुनियापुर तो है लोधरा में, जी जी। वो तो मेरा ख्याल है कि तहसील है। ये तो एक छोटा सा गांव है। जी जी। तो यहाँ पे ज़िला कौन सा है और तहसील कौन सी है? यहाँ पे ज़िला रहीम यार खान है और तहसील खानपुर है सर। और छोटा शहर कौन सा लगता है आपको? ये साजा। साजा। यानी कि ये साजा का एक गांव है। जी जी। आप ज़रा यहाँ पे आ जाओ। पूरे मोहल्ले के लिए यही ट्रांसफार्मर है जो आपके पीछे लगा हुआ है? नहीं, दो लगे हुए हैं, एक दूसरी साइड पे लगा हुआ है। आप क्या काम करते हैं? मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। तो आजकल काम आजकल कर रहे हैं या नहीं, आजकल फ्री वेला हो गया हूँ, वेला। कहाँ पे कर रहे थे काम? कराची में। क्या सैलरी दे रहे थे? 30,000 रुपये। और भी आपके भाई काम करते हैं? जी, तीन भाई हैं और वो भी काम करते हैं। अच्छा, वो किस चीज़ का काम करते हैं? वो भी एक इलेक्ट्रीशियन है और एक फ्रिजों का काम सीखा हुआ है और एक बड़ा वो सादकाबाद में गैस वाली कंपनी में। मकसद ये है कि घर का सर्कल चल रहा है, जी गुजारा हो रहा है। जी, शुक्र अल्लाह पाक का। और है अच्छा, तो इसके अलावा कोई ज़मीन वगैरह है? नहीं, ज़मीन नहीं है। अच्छा, बाकी लोगों की तो है यहाँ पे गांव में। जी है। यानी कि आपका टोटल खर्चा नौकरियों से ही है। जी तनख्वाह मिलेगी तो खर्चा चलेगा। इसके अलावा कोई भैंसे वगैरह, गाय वगैरह कुछ चीज़ रखी हुई है कि नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ, ज़ाहिर है ज़मीन नहीं है तो। ठीक ठीक। तो आप नौकरी किस वजह से आपने छोड़ दी? काम बंद हो गया। काम बंद हो गया। कितने अरसे से? ये 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते। तो आगे क्या प्लानिंग है आपकी? आगे देखें, ढूंढ रहे हैं, काम मिल गया तो कर लेंगे। अच्छा, क्या वजह है, काम क्यों नहीं मिल रहा? बस वो तो अल्लाह को ही पता। नहीं, फिर भी आप ढूंढ रहे हैं, आपने ढूंढने की कोशिश की है? जी, वो तो रोज़ करते हैं कोशिश। हाँ, यही वजह है कि बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है। इसलिए हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान एक सनती मुल्क बने, ताकि यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हों, नौजवान बेरोज़गार ना रहें। आपकी कितनी उम्र है? मेरी 19-20 साल। अब एक 19-20 साल का नौजवान अगर बेरोज़गार रहेगा तो ज़ाहिर है वो ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस हो जाएगा जो ना उनके घर वालों के लिए बेहतर रहेंगी, ना मुल्क के लिए। तो ये ऐवान बाला को चाहिए, ऐवान बाला में बैठे लोगों को, कि इस बारे में सोचें। फिर कल कल जब ये लड़के इमरान खान को वोट देते हैं तो कहते हैं कि ये लोंडे लपाड़े हैं। जो शऊर की बात करे उसको लोंडे लपाड़े का नाम दे दिया जाता है। तो आगे आप किस पार्टी को वोट देंगे? मैं शुरू से हम नून लीग के साथ है। अब भी वही है। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। क्या नून लीग के दौर में नौकरियां वगैरह थी? जी है, थी ना। अच्छा, अब भी हैं। नहीं, जो 1.5 साल हुकूमत की है नून लीग ने, उसमें तो सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। उसमें तो कोई ऐसा वो नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि आप उसी दौर में बेरोज़गार हुए हैं। उसी दौर में नहीं हुआ, बस यही 2 हफ्ते हुए बेरोजगार हुआ, वैसे तो लगी पड़ी थी नौकरी। अच्छा अच्छा। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर रहेगा, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ या जरदारी? बस नवाज शरीफ है ना। अच्छा, वही है। वो बेचारा तो बूढ़ा हो गया है, चल फिर भी नहीं सकता सही तरीके से। उसकी आने वाली नस्ल हो जाएगी आगे, या हमारे जैसे नौजवान अगर खड़े हुए तो सियासत में शायद हो जाए। लेकिन वो तो अपने घर के अलावा किसी को सियासत में आने ही नहीं देते। वही लोग जो उनके अपने हैं, कोई भतीजा है, कोई भांजा है। जी। गाल पूछनी और आला चल तू आला पकड़ तू। मेरा नाम पूछा मैं। हाँ भाई, क्या हाल है आपका? ठीक। कहाँ के रहने वाले हो आप? दुनियापुर के। दुनियापुर के। अभी क्या कर रहे हो यहाँ पे? खड़ा हूँ। नाम क्या है आपका? आकिब। उसका क्या नाम है? मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद। आप क्या पढ़ते हो? मैं सबक पढ़ता हूँ। कौन सा सबक? स्कूल पढ़ते हो, मदरसे पढ़ते हो? स्कूल भी मदरसे भी। अच्छा, अभी मदरसे से आ रहे हो? जी। अच्छा, कौन सा स्कूल पढ़ते हो? शाहीन स्कूल। वो कहाँ पे है? साजे। अच्छा, आपका घर कहाँ है? ये है। अच्छा, ये जो पानी आ रहा है, गंदा पानी, ये
मोहल्ले का पानी है जी। ये? अच्छा, ये जो सब्जी उगाई हुई है ये इसको कहाँ से पानी लगाते हैं? टूवल से। ट्यूबवेल से आ रहा है या गंदे पानी का ये? टूवल से। ये ट्रांसफार्मर क्यों सड़ गया? इसलिए टिट वाला सड़ गया। वो किसने मारा? इसलिए। सही। और ठीक। ये क्या है? ये पाथिया है। ये क्या है? पाथिया। ये इसको क्या करते हैं? आग जलाते हैं। अगर बारिश आ जाए तो फिर ये जलती हैं? नहीं। फिर क्या करते हो? फिर यहाँ पर पड़ी रहती हैं। अच्छा, फिर आग आग कैसे जलाते हो आप? आग लकड़ियों से। लकड़ी वो भी गीली हो जाती है? वो अंदर रखते हैं। वो हम लोग अंदर रखते हैं। अच्छा, इतनी बचत करते हो, गैस नहीं जलाते? गैस भी है। मेरे पास नहीं है। अच्छा, दाती मोल है। और फसलें कैसी हैं इधर? ठीक है। आप जिम्मेदार हो? नहीं। क्यों जिम्मेदार क्यों नहीं हो? बस। अच्छा, भैंसें हैं आपकी? नहीं। बकरियां हैं? हाँ। आपकी हैं? हाँ जी। घास डालते हो उसको? जी। आपके पापा क्या काम करते हैं? राखी करता है। राखी करता है। और उसके साथ काम करवाते हो आप? जी। अभी कहाँ से आ रहा था? अभी कहाँ से आए हो आप? अभी मस्जिद से। मस्जिद के बाद अभी क्या करोगे? अभी बकरे चराने जाऊंगा। बकरे चराए? कितने बकरी हैं आपकी? 12। अच्छा, 12 बकरी हैं। और बड़ा बाल? ये लो बस। अस्सलाम वालेकुम। हम अब आपको देहात में दिखाएंगे कि यहाँ गटर लाइनें वगैरह कैसी हैं, यहाँ पानी की निकासी का क्या इंतज़ाम है। तो ये हम अपने भाई से पूछते हैं। जनाब ये बताएं, ये पानी कहाँ से आया है, ये गंदा पानी? ये घरों का पानी है सारी, ये जो घरों से आते हैं ना इस तरफ से वो पानी है। ये फुल हो जाता है तो फिर ये ज़मीनों में छोड़ देते हैं। इस गांव का नाम क्या है? दुनियापुर। दुनियापुर। और एक खूबसूरत गांव, जी। ऐसा खूबसूरत गांव जिसकी हर जानब सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। लेकिन जब ये लोग वोट लेने आते हैं तो आप लोग ये दिखाते क्यों नहीं है कि ये देखें? यहाँ कोई देखता ही नहीं है, वो साफ जगह पर आते हैं वहाँ से होके चले जाते हैं। तो फिर ये क्या बनेगा इसका? ये तो बस पानी ज़मीनों में छोड़ देते हैं, यहीं से सब्जियां वगैरह हो जाती हैं या फसलों वगैरह को लग जाती हैं। ये जनाब ये भाई हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे जो सब्जियां होती हैं वो तकरीबन इसी गंदे पानी से होती हैं। ये आप साग देख रहे हैं, इसके अलावा और भी बहुत सी सब्जियां हैं जो इसी गंदे पानी से हुई हैं। ये देखें।